आपने सुना कि कैसे भाजपा का एक प्रदेश अध्यक्ष किसी एक कमिश्नर स्तर का पदाधिकारी, आप समझ सकते हैं कमिश्नर जो है आईजी स्तर का पदाधिकारी होता है किसी में, उस आईजी स्तर के पदाधिकारी को अपने ड्यूटी करने पर खालिस्तानी शब्द का प्रयोग करता है, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी मानसिकता क्या है। कभी कभी राजपूतों को गाली देना, कभी आदिवासियों के साथ शोषण करना, और आज ऐसी परिस्थिति है कि कर्नाटक में एक ऐसे व्यक्ति के लिए वोट मांगते हुए पाए गए जो व्यक्ति हजारों बलात्कार का जिस पर वीडियो वायरल, और एक नई परंपरा इस देश में आ गई है कि जिस व्यक्ति को बचा नहीं सकते उस व्यक्ति को इस देश से भगा दो। एक नई परंपरा आई है, पहले भारत में ऐसा नहीं था। अब एक परंपरा आई है 2014 के बाद कि जिसको बचा नहीं सकते उसको इस देश से भगा दो, चाहे वो मोहन चौकसी हो, चाहे नीरव मोदी हो, चाहे फिर XYZ बहुत सारे लोग, हम सभी जो लोग जानते हैं उनके बारे में। हम जमशेदपुर की बात करें, 10 वर्षों से हमारा प्रतिनिधित्व जो व्यक्ति कर रहा है, हमें नहीं लगता कि आप लोगों ने कभी किसी पूजा त्योहार छोड़ करके किसी भी सार्वजनिक मामले में कभी भी आपने अगर अपने क्षेत्र में अपने सांसद को 10 वर्षों में देखा होगा, तो हमको लगता है कि आप लोग धन्य हैं, क्योंकि हमको कोई भी मोहल्ला ऐसा नहीं मिला आज तक जिस मोहल्ले के लोगों ने कहा हो कि सांसद साहब यहाँ की समस्या पर कभी यहाँ आए हो। कभी आप लोगों ने बयान की बात छोड़ दीजिए, आज शिक्षा की ऐसी समस्या है कि नर्सरी लोअर केजी में एडमिशन कराने के लिए पैरवी की जरूरत है। हम सभी लोग जिनके घर में बच्चे हैं वो सभी लोग भुक्तभोगी हैं। या तो किसी नेता के पीछे घूमिए, किसी प्रशासनिक पदाधिकारी के पीछे घूमिए, या फिर किसी दलाल को पकड़ करके 25-50 हजार रुपया आप चंदा दीजिए ताकि उसका एडमिशन हो जाए बच्चे का। एक घर घर की कहानी। एक बार भी कोई स्कूल बने इस विषय पर हमारे सांसद साहब का कोई बयान नहीं आया। यहाँ तक कि पिछले रघुवर जी की सरकार में 4,000 स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को बंद किया गया, जिसमें आपके क्षेत्र का भी स्कूल है। लेकिन वही दूसरी तरफ हमारी सरकार है जो उन सरकारी स्कूलों का अपग्रेडेशन करना चाहती है। आप बगल में बर्मा मंच में जाकर के देख सकते हैं, आपके बगल में है एक सरकारी स्कूल जहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट में बच्चों को लैला और कॉन्वेंट के स्तर पर CBSE बोर्ड का परीक्षा मिल रहा है। तो हम सभी लोग विकास करने वाले लोग हैं, और आज आपके बीच हम खड़े हैं कि हम लोग ये मानते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भारत के संविधान में हम सभी को आपस में भाई भाई का दर्जा दिया गया है। आपस में अगर हमको कोई बांटने का कुचक्र करता है तो कभी हमारा हितैषी नहीं हो सकता, कभी हमारा सुकारी नहीं हो सकता। अगर सुकारी होता तो जिस गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने मुगलों के खिलाफ इतनी लड़ाइयां लड़ी, इतनी कुर्बानियां दी, उन्हीं के द्वारा कहा गया गुरु ग्रंथ साहब को कि आप इसको गुरु मानिए, और उसमें बार बार अल्लाह शब्द का प्रयोग नहीं होता। अगर हुआ है तो इसका मतलब है कि उन्होंने भी माना कि आतताई जो है वो आतताई होता है, कभी कोई और हम सभी लोग धर्म से बात करें, धर्म से बात करें, संविधान से बात करें, संविधान से ऊपर कोई नहीं हो सकता। और आज तो परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं कि उस संविधान को ही बदल देने की बातें हो रही हैं। सार्वजनिक तरीके से इनके सांसद, इनके मंत्री कहते चल रहे हैं कि हमको इतना सीट दे दीजिए, हम संविधान बदलना चाहते हैं। मैं बस आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि निस्वार्थ भावना से हम सभी लोगों ने दुख में, सुख में, अच्छे में, बुरे में आपकी सेवा की है। हम लोगों ने कभी किसी से आउटपुट नहीं मांगा। आज परिस्थितियां अनुकूल है, परिस्थितियों को देश चाह रहा है, और आज समय है। हमारे आपके बीच का एक साथी आज लोकसभा का प्रत्याशी है, और हम सभी लोगों को आज एक मत होकर के मुंहतोड़ जवाब जमशेदपुर से देना है कि जमशेदपुर मिनी भारत है। इस मिनी भारत को खंडित करने का षड्यंत्र जमशेदपुर के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके जवाब में हमारे बीच से सभी को हम लोग बिता करके संसद भेजेंगे। परिस्थितियां हमारे अनुकूल हैं,
हम सभी लोग मिलकर के अगर प्रयास करें तो नेचुरली इसकी जीत होगी। और हम लोगों ने तो पिछले दिनों कांग्रेस की मीटिंग में घोषणा भी किया कि हम लोगों ने पहले सुनील महतो को एमपी कहना शुरू किया था, बाद में एमपी हुए, इनको भी हम लोगों ने कहा कि आपको हम लोगों ने एमपी मान लिया है, 4 तारीख को आप सर्टिफिकेट दीजिएगा। यही हम आप सभी से भी चाहते हैं कि हम लोग आज इनको एमपी के रूप में घोषित करें। क्या कर सकते हैं? हाथ उठा के बोलिए आने वाले 4 तारीख को जब रिजल्ट निकले तो एक जवाब हो ऐसे लोगों को जो लोग तानाशाही की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। और हमें गुरुओं ने सिखाया है कि जब जब देश पे तानाशाही होगा तब तक उसके खिलाफ शस्त्र हो या अस्त्र हो या वोट हो, हम सारे लोग मिलकर के लड़ेंगे और मुल्क को जवाब देंगे। आज वो जवाब देने का समय है आने वाले 25 तारीख को। और मेरा निवेदन यही है कि आइए हम लोग मिलजुल करके इंडिया गठबंधन का जो प्रत्याशी है वो उसका सिंबल तीर और धनुष है, और आने वाले समय में ये यहाँ से जीत करके जाएगा तो केंद्र में उस तानाशाह को हटाने के लिए, कांग्रेस की शासन बनाने के लिए काम करेगा। हम सभी लोग मिलजुल करके इसको सहयोग करें। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।